मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएस महावचन पे। आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के कुछ ऐसे गुप्त रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत युद्ध की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यावर्त का संग्रह इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवित है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित हैं, क्यों यदुवंशियों के नाश होने का श्राप दिया गया था और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर, महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। महाभारत युद्ध और उससे जुड़े रहस्यों को शायद ही जानते हो। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना भी 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा भी जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या ये संयोग है या इसमें कोई रहस्य छुपा है? क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? विज्ञान यह नहीं मानता है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, वह भी इस शर्त पर कि आबोहवा और खान पान अच्छा हो। तो तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम इतने बादों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकोगे। तुम्हारे शरीर से सदैव ही रक्त की दुर्गंध निश्रित होती रहेगी। तुम अनेक रोगों से पीड़ित रहोगे। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चले गए थे और वहां रहने लगे थे। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चले गए थे। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उन्होंने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। ये शायद आज भी जिंदा है। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व जोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। तदस्त्र प्रज्वाल महाज्वाल तेजोमंडल सव्रतम सशब्दम व्योम ज्वालामालाकुल भ्रसम चचाल च माही कृष्णा सपर्वत वन ब्रह्मा 8, 10, 14। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। शस्त्रबंदी उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश जलाने लगा पर्वत। अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युशिष्ठु नामक पुत्र का जन्म हुआ।
इस तरह कौरव 100 हो गए। युधिष्ठिर ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट में जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया, मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्य नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकलने मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पौरुओं के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के सेध 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी उनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। मित्रों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि ऐसे पौराणिक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में। जय श्री राम।